समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होती है। ये एक माध्यम है और जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम से आकर टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में कुछ बिंदु जो हमें याद रखने योग्य हैं वो निम्न है। जैसे जो किरण प्रकाश की माध्यम पर पड़ती है उस किरण का नाम आपतित किरण होता है। आपतित किरण होता है और वही किरण जब टकराकर वापस लौट जाती है तो इसे परावर्तित किरण कहा जाता है। और जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु से एक तल खींचा जाता है जिसे अभिलंब कहते हैं। इसे अभिलंब कहा जाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है इस कोण का नाम आपतन कोण होता है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण का नाम परावर्तन कोण होता है। तो इस तरह प्रकाश के परावर्तन में इतने शब्द बार बार हमें देखने मिलेंगे। परावर्तन की परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कुछ नियम जैसे परावर्तन के दो नियम। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण कामा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। में स्थित होते हैं। परावर्तन के ये दो नियम है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए ये माध्यम है, यहां से प्रकाश की कोई किरण आई आपतित किरण और यह विलंब है।
यहां से जब निकल के जा टकरा कर ये वापस जब लौटती है तो ये कोण अगर 45 है तब दूसरा ये परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का रहेगा। ठीक है, समझ गए। दूसरा देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। यदि आपतन कोण 60 अंश है तो परावर्तन कोण 60 अंश होगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम समझिए, ये माध्यम है, ये विलंब है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण। समझिए, आपतित किरण जहां पे आके रुक रही है वहीं से परावर्तित किरण जा रही है, और अभिलंब भी वहीं पर आकर उसी बिंदु पर एक दूसरे को टच करता है। यही दूसरा नियम। ये हो गए परावर्तन के नियम। अब कुछ इनसे मिलते हुए सवाल देखिए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल। मान लीजिए ये 45 डिग्री का आपतन कोण है। आपतन कोण 45 डिग्री, ठीक है। तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। पैंतालीस डिग्री। यही परीक्षाओं में पूछा जाता है, या आपतन कोण दिया जाएगा तो परावर्तन पूछा जाएगा, परावर्तन कोण दिया जाएगा तो आपतन कोण पूछा जाएगा। क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तो जो कोण एक होगा वही कोण दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा देखिए, कभी कभी एग्जामिनर सवाल को थोड़ा बढ़ा देता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं। अब वो आपतन कोण नहीं देगा, ये कोण दे देगा। मान लीजिए ये कोण है 60 और पूछेगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कितना है। अब नियम तो आपने ये पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये कोण आपतन है ही नहीं, आपतन नहीं है। और जब ये आपतन कोण नहीं है तो हमें पहले आपतन कोण को ज्ञात करना है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये लाइन, ये रेखा जो है वो क्या है? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब की शर्त ये होती है कि वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तब ये पूरा कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। पूरा हो गया 90 डिग्री। और शेष कोण को एग्जामिनर ने पहले दिया हुआ है, ये कितना है? 60। तो 90 माइनस 60 कर देंगे। 60 करेंगे तो ये बच जाएगा बराबर 30। तो हमारा आपतन कोण हो गया 30 डिग्री। और जब ये आपतन 30 हुआ तो परावर्तन भी 30 हो गया। यही आंसर रहेगा। समझिए ना? ठीक, बहुत अच्छा समझिए।